वर्तमान सत्संग को महावीर स्वामी के तो श्री चरणों में नमन करते हैं। इसके तत्पश्चात गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत सा नमन करते हुए प्रबंधकारिणी समिति को धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। इसके तत्पश्चात आपके जो टीचर्स, जो समुदाय, शिक्षक समुदाय है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये जो बच्चों के लिए तुम्हें उत्तम संस्कार देकर के, शिक्षा देकर के इनको महान बनाने को उपक्रम कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। कहा है कि माता जी संस्कार का बीजारोपण हो। उसके पहले मैं यहाँ पर बैठी हुए बालकों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप कुछ सुनना चाहते हैं? कुछ हमारी बहनें भी बैठी है, कुछ हमारे भाई भी बैठे हैं। दोनों साइड देखती हूँ, जब लेफ्ट ओर देखती हूँ तो बहनें नजर आ जाती है और जब राइट साइड देखती हूँ तो भाई नजर आते हैं। बस बच्चों, कुछ समय सिर्फ अपनी बहन मान के सुन लो, फिर नहीं सुनना। आप स्कूल में शिक्षा को प्राप्त करने आए हैं, पर ये आपका पुण्य का योग है जो आपको शिक्षा के मध्य में संस्कार का बीजारोपण हो रहा। वैसे तो किसी भी स्कूल में ऐसा बीजारोपण नहीं होता कि शिक्षा के साथ संस्कार की प्राप्ति हो जाए। मैं भी स्कूल गई हूँ, पर मैंने अपने स्कूल में कभी भी संस्कार प्राप्त नहीं किए। ये आपका पुण्य है कि आप जैन स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस कारण से आपको साधु संतों के दर्शन भी मिल रहे हैं और संस्कार भी मिल रहे हैं।
महान हैं जो बच्चों के साथ स्वयं परिश्रम करके संस्कार का बीजारोपण करवा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, शिक्षा तो एक ईंट के समान है। आपने महल देखा? अच्छा एक बात बताओ, ये भवन बना किस चीज से बना? ईंट से और सीमेंट से बना। अब बताइए, यदि ईंट ही ईंट होती तो क्या ये भवन बन जाता? ये बिल्डिंग तैयार हो जाती? नहीं ना। जीवन में जितना शिक्षा का महत्व, उससे कहीं अधिक संस्कार का महत्व है। यदि ईंट के ऊपर ईंट रखें तो कितने समय तक रुकी रहेगी? कुछ समय। थोड़ी देर में हवा का झोंका लगेगा, बारिश आएगी तो ईंट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, दीवार तो बन जाएगी। शिक्षा तो आपको मिल जाएगी, पर यदि संस्कार नहीं होंगे, यदि ईंट के बीच में संस्कार का सीमेंट नहीं होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति, किसी न किसी मोड़ पर आकर के आप गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यदि आपको प्रवचन में बुलाया तो इसलिए बुलाया कि बीच में संस्कार का सीमेंट लगा लो। जब तक सीमेंट नहीं लगेगा तो क्लास कितनी भी उत्तीर्ण कर लेना, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप ही पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की। जैसे कि हमारे मध्य में 2 माता जी बैठी हो, मैं तो पढ़ी लिखी अंगूठा छाप है। कैसे? पढ़े लिखे अंगूठा छाप। बट हमारी जो 2 माता जी बैठी, एक ने तो MCA किया है। कौन है वो? जो हमारे साइड में लेफ्ट में है वो क्या? संस्कृत श्री। आपने संस्कृत सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाए, पर ये वो संस्कृत श्री है जिन्होंने MCA किया और मात्र इन्होंने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्राप्त किए, तब कहीं जाकर के यहाँ पर बैठे। यदि मात्र शिक्षा प्राप्त की होती तो कहाँ होते आज? कहीं जॉब कर रहे होते, पक्का 100%। और हमारे राइट में जो माता जी बैठी हुई है, अरहन श्री माता जी। ये मत समझना कि प्रवचन नहीं किए तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये मत समझ लेना। भैया MA किया है। क्या किया है? MA किया है, MSW किया है, जॉब भी की है, टीचिंग भी की है, सब कुछ किया। उसके बाद कहीं आकर के संस्कार का बीजारोपण देखिए कि उसके बाद आकर के इन्होंने कहीं दीक्षा ली है। इसलिए सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीवन यापन नहीं करना, शिक्षा का उद्देश्य मात्र धन को कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संस्कार को वृद्धिगत करना है। शिक्षा का उद्देश्य विनय, शिक्षा का उद्देश्य सेवा है, शिक्षा का उद्देश्य समर्पण है। यदि शिक्षा मात्र प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने यदि संस्कार का बीजारोपण नहीं किया, आपने सेवा नहीं सीखी, आपने वैयावृत्ति करना नहीं सीखा, आपने समर्पण नहीं जाना, तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। वह शिक्षा तो जीरो ही है। देखो, बहुत अच्छे नंबर लाना, 100 में से 100 ले आना आसान है, और यदि 100 में से कुछ कम आ जाए तो बताओ क्या करोगे? रोने लग जाओगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। इसका मतलब शिक्षा नहीं है। देखो, कभी कभी पुरुषार्थ कर्म करने पर सफलता अच्छी प्राप्त नहीं होती है। जितना पुरुषार्थ यहाँ के टीचर्स कर रहे हैं, उससे
पुरुषार्थ ही बालक और बालिकाएं भी कर रहे हैं। टीचर सिर्फ पुरुषार्थ करें और बालक बालिकाएं पुरुषार्थ ना करें तो बताइए क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। जहां टीचर्स पुरुषार्थ करते हैं वहां पर स्टूडेंट्स को भी पुरुषार्थ करना अनिवार्य है, क्योंकि पुरुषार्थ प्लस भाग्य, हमारा पुण्य होगा, हमारा भाग्य होगा, गुरु कृपा होगी तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, बट ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करो प्लस भाग्य। जब आपका भाग्य अति उत्तम होगा, आप पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, इसके बाद जाकर के कहीं आपको सफलता प्राप्त होती है। आपको बड़ी खुशी हो रही कि हमारे यहाँ पर 10th और 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ अच्छा किया गया है, यहाँ का भाग्य बहुत अच्छा है रेवाड़ी वालों को, इसलिए सफलता इतनी प्राप्त हुई। यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th समथिंग 12th के स्टूडेंट्स हैं, 8th 9th बस। देखो 8th के बाद 9th में, 9th के बाद 10th में भी आने वाले हो, बिल्कुल, पर तभी अच्छे से आने वाले हो जब सिर्फ अपने टीचर्स दिख जाए तो दोनों हाथ यूं कर जाए। जब भी टीचर्स दिख जाए आपके तो कुछ मत करना, टीचर्स के सामने अपने दोनों हाथ यूं कर लेना। और यदि टीचर्स से कभी कोई गलती हो जाए, कुछ वो भूल जाए, विस्मरण हो जाए, तो कभी भी हंसना नहीं। तो ये ध्यान रखना, टीचर्स से कभी कोई गलती हो जाए, वो भूल जाए, तो कभी भी बच्चों हंसना नहीं, सिर्फ टीचर्स को देखना तो भगवान के रूप में देखना। हम जैसे पेरेंट्स को अपने भगवान के रूप में देखते हैं, वैसे ही आपके टीचर्स, आपके शिक्षक आपके लिए भगवान ही हैं, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा माँ देती है और माँ के बाद की जो शिक्षा होती है वो टीचर्स देते हैं। माँ सिर्फ इतना ही सिखाती है, माँ, पापा, दादा, दादी, भैया, चाचा, सिर्फ माँ इतना ही सिखा पाती है। पर एक वो टीचर्स होते हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं, छोटे से लेकर के बहुत परिश्रम करने के बाद आज आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो श्रेय टीचर्स को जाता है। यदि टीचर्स पुरुषार्थ ना करते तो शायद आप आज यहाँ नहीं बैठे हो। इसलिए मुझे बताओ, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्लास टॉप करना चाहिए। यहाँ पर मैंने सुना है LKG से लेकर के UKG से लेकर 12th तक स्कूल है हर जगह। बट 12th के बाद कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, पर यहाँ के टीचर्स चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएं। सिर्फ यहाँ से आप डिग्री लेके मत जाएं, डिग्री के साथ साथ वह संस्कार लेके जाएं। मेरा स्कूल किस लिए? मेरा स्कूल किस लिए? बताइए। शिक्षा के लिए, मेरा स्कूल संस्कार के लिए, मेरा स्कूल समर्पण के लिए, मेरा स्कूल सेवा के लिए। जब भी आप यहाँ से निकले तो अपने स्कूल के प्रति आपके अंदर में बहुमान हो। आप कहीं भी जाएं अपने स्कूल के विषय में हमेशा ही अच्छा कहें, क्योंकि मात्र बुद्धि बढ़ाना है तो मात्र पेपर में आंसर लिखने मात्र से बुद्धि नहीं बढ़ती। पेपर में सब कुछ राइट करने के बाद भी टॉप स्थान नहीं लगता, क्योंकि आपके अंदर में जब तक वह भाव नहीं आएंगे तब तक आप वृद्धि नहीं कर
कर सकते हो, आपको वृद्धि करना है तो स्कूल के प्रति भी समर्पण होना चाहिए। आपका समर्पण टीचर्स के प्रति होना चाहिए, आपका समर्पण प्रबंध समिति के प्रति होना चाहिए, आपका समर्पण जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी उनके प्रति होना चाहिए, आपका समर्पण अपने पेन के प्रति होना चाहिए, आपका समर्पण अपनी कॉपी के प्रति, आपका समर्पण आपकी पुस्तक के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी पुस्तक हम मेज पर और पुस्तक पैर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम बैठे और हमारा पेन पैर में पड़ा हुआ है। यदि हम पेन का सम्मान करेंगे तो ये पेन भी हमारे लिए वहां तक ले जाएगा जहां तक मैंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है एक पेन मात्र पेन ही नहीं है, एक पेन तो वह है जो बुद्धि को बढ़ा देता है। एक खाली भी हो जाए तब भी इसका सम्मान करो, सम्मान के साथ स्थान दो, क्योंकि बिना पेन के आप कुछ लिख नहीं सकते, पर इस पेन का सदुपयोग करना सीखिए। देखिए, बुद्धि बढ़ाना चाहते हो बच्चों? अच्छा बताओ, कितने लोग टॉप आना चाहते हैं? सब टॉपर होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि 110% रिजल्ट आए, अभी तो 100 पर आए, 110 120 तक रिजल्ट आए, इतना अच्छा रिजल्ट आए कि सारी विश्व में नाम रेवाड़ी का हो, तो उसके लिए कुछ करना होगा। अच्छा बताओ क्या करना होगा? बताओ क्या करना होगा? करोगे बच्चों, करोगे? क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। नहीं, अच्छी एक बात बता दो, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हो कि बुरे? अच्छा बताओ, स्कूल कैसा है? अच्छा है कि बहुत अच्छा? अच्छा, टीचर्स कैसे यहाँ के? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की शिक्षा कैसी है? अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए, आपके जो प्रिंसिपल मैम है वो कैसी है? अच्छा, सामने कि पीछे भी? दो चीज है, एक तो प्रत्यक्ष हम कह देंगे बहुत अच्छी, और एक बात होती परोक्ष में मन में क्या होता है। इसलिए मैंने किसी स्टूडेंट को खड़ा किया, बहन खड़े हो जाओ, फर्स्ट आप ही बेटा हमारा आंसर देना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कारण क्या है? मैं पढ़ती हूँ। आप बहुत संस्कारवान हैं क्योंकि आप हाथ जोड़े, कारण क्या है? आप बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर है, इसका कारण क्या है? हमने बहन से पूछा, बहन बताइए आप बहुत ही सुंदर हैं, कुछ नहीं बताया। आप बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। मुझे बुद्धि बढ़ाना है तो बुद्धि बढ़ेगी कैसे? तो मैं पढ़ती हूँ। मेरे से एक बार किसी मेरे टीचर्स ने पूछा, आप बहुत इंटेलिजेंट है, कारण क्या है? क्योंकि मालूम नहीं, मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं रात्रि भर मेहनत करती हूँ, इसलिए मैं इंटेलिजेंट। बस हमने जहाँ पर ये बोल दिया, हमारी बुद्धि कम होना प्रारंभ हो गई। मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्यों हूँ? प्रभु की कृपा, टीचर्स की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा। बहुत अच्छे हैं, संस्कारवान हैं, इसमें भी ना कुछ भी नहीं, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार। आप कृपा शब्द अपने जीवन में जोड़ लें। मैं अच्छी हूँ, वो तो मैं हूँ। लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, तो पर क्या कहते हैं? वो तो मैं हूँ, नो डाउट। आपके कहने से क्या होता? यहाँ पर जहाँ पर मैं ऐसा बोलती हूँ तो यहाँ पर क्या झलकता है? अहंकार। जब तक अहंकार होगा तब तक जीवन में
विकास नहीं होगा। विकास करना है, उन्नति करना है, सफलता प्राप्त करना है तो आपको अहम का त्याग करना पड़ेगा। आप कितने भी टॉपर बने रहना, और जब भी आपसे कोई कहे आप बहुत अच्छे हैं, नहीं मैं नहीं हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आई एम मेमोरी वीक। अपने आप को कभी ऐसा मत समझना कि आप बहुत बड़े हो गए। आप हमेशा स्टूडेंट विद्यार्थी बने रहना। आप अपने आप को अज्ञानी बनाए रखना, क्योंकि बड़े से बड़े महान जो भी हुए हैं वो कभी भी अपने आप को क्या कह रहे हैं, इन्हें कह रहे मैं ऐसा हूँ। आप अपनी प्रिंसिपल मैम से पूछ लीजिए, सुमन जी, सोनम जी से पूछ लीजिए, उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं कहा कि मैं प्रिंसिपल मैम हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात कही है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक सेविका हूँ, सेवा कर रही हूँ। उन्होंने मेरे पास 2-3 बार गए पर एक भी बात नहीं कहा उन्होंने। यदि आप होते तो क्या कहते, मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मैं तो नहीं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं तो ऐसा नहीं करूँ। उन्होंने एक भी बात नहीं कहा, क्यों? तभी जाकर के वो प्रिंसिपल बने। यदि आप जैसे कहते ना वो तो मैं हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो बत्ती क्या नहीं बनती। इसलिए आपको एक बात अपने अंदर में लानी होगी कि मुझे अहम का त्याग करना है। सबसे पहला कारण करोगे, करोगे। अब तो नहीं कहोगे आप बहुत अच्छे हैं, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, हीन भाव नहीं लाना। बेटा हमें अहम का त्याग करना है हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर में ज्ञान की वृद्धि हो जाए। अब जब भी भोजन करोगे बच्चों, भोजन करोगे ना, पानी पियोगे ना, किस लिए? मेरा भोजन शिक्षा के लिए, मेरा भोजन संस्कार के लिए। भोजन कर देखो, अभी आपके लिए जीवन में कुछ नहीं करना, सिर्फ भोजन करना, पानी पीना और शिक्षा प्राप्त करना। अभी 8th और 9th वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनके जीवन में अभी दूसरा कोई भी चीज नहीं चल रही, सिर्फ खेलना, कूदना, भोजन करना, पानी पीना, इतना ही काम है, और शिक्षा को प्राप्त करना, और कोई भी कार्य नहीं है बच्चों की लाइफ में। तो यहाँ पर आपका भोजन किस लिए? शिक्षा के लिए। आपका भोजन संस्कार के लिए। सुबह भोजन करो शिक्षा के लिए, दोपहर में भोजन करो संस्कार के लिए, शाम को भोजन करो सेवा के लिए। अपने भोजन को करते करते जब भी भोजन करें, 1 बाइट शिक्षा के लिए, 2nd बाइट संस्कार के लिए, 3rd बाइट सेवा के लिए, 4th बाइट समर्पण के लिए, 5 बाइट विनय के लिए। जब तक हमें विचार नहीं करेंगे अपने जो भी बाइट्स लें, और ये सोचें कि मेरा ये बाइट से भोजन किस लिए? शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए। पानी पियो, 1 गिलास पानी पिया किस लिए? शिक्षा के लिए पानी पिया। पानी बस नहीं पीना। देखो, जल जब भी ग्रहण करो तो ये विचार करना कि जल कितना उपकार कर रहा है। जल स्वयं जल नहीं पी रहा, आपका उपकार कर रहा है। नदी स्वयं जल नहीं पी रही, आपके लिए पीने के लिए पानी दे रही है। फल वृक्ष फल स्वयं नहीं खा रहा, पर आपको दे रहा। और आपने शिक्षा प्राप्त की, बताइए आपने किसके लिए क्या सिखाया? कुछ भी नहीं। हमारे पास तो कोई आ जाएगा, हम तो क्या करेंगे, हमारी कॉफी कोई देखेगा हम तो जल्दी से बंद कर देंगे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो वो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रेंड्स है, वो आगे ना बढ़ जाए। ये विषय जलन भावना भी हमारी बुद्धि को कम करती है। यदि कोई भूल गया, कोई नहीं लिख पाया, तो हमारे लिए उसकी मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। हमारे अंदर में भाव इतने अच्छे हो कि हम सभी की मदद करें, हम सभी को भाई बहन माने कि मेरा भाई है, भी आगे बढ़े, तब कहीं जाकर के उन्नति होती है। पर एग्जाम में नहीं।
यदि एग्जाम में ऐसा करोगे तो टीचर्स आपको बाहर निकालेंगे। पर अन्य समय मदद के भाव हमेशा होने चाहिए, क्योंकि संस्कार यही कहते हैं कि संस्कार प्राप्त करना क्या है? शिक्षा को सफल बनाना है। यदि शिक्षा को सफल बनाना है तो संस्कार अच्छी रखना चाहिए। मात्र अपनी बॉडी को अच्छा बनाना नहीं है शिक्षा का लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य तो एक ही है कि हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे संस्कारों से पल्लवित होंगे, और पल्लवित होने के साथ साथ जीवन में कैसा भी मोड़ आ जाए। बच्चों, ये पक्का है, जितनी भी यहाँ पर गर्ल्स बैठी हैं, कुछ जैन भी होंगी और कुछ बाकी हमारी सारी बहनें हैं सनातन धर्म से भी होंगी सभी। बट ये पक्का है कि आप कभी ना कभी अपने जीवन में अपने घर से दूसरे घर भी जाएंगी। पक्का है ना? 100% सत्य है कि आप बेटी हो, बेटी एक ना एक दिन दूसरे घर में जाएगी, और ये गारंटी है कि कभी अच्छा भी होगा कभी बुरा भी होगा। पर शिक्षा को उद्देश्य है कि कहीं भी जाओ असफलता हाथ नहीं आनी चाहिए। देखो, मैं कहती हूँ एग्जाम में, पेपर में, क्लास में फेल हो जाना कोई बात नहीं, घबराना नहीं, पर जीवन में कभी भी फेल मत होना। लोग करते क्या है, यदि पेपर में नंबर कम आ गए, कुछ हो गया तो सुसाइड कर लिया। क्यों? वस्तुतः उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो अपने जीवन से ही फेल हो गए, और जीवन से फेल हो जाने के बाद बताइए कि आप दोबारा से एग्जाम देंगे, दोबारा से स्कूल आ पाएंगे? इसलिए आप उत्तीर्ण होना सबसे बड़ा वह उत्तीर्णता है जो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। टीचर्स को सबसे पहली शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि बच्चे कभी भी कैसी भी परिस्थिति बन जाए पर कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। कितने बच्चों का नियम है? सबका नियम है ये पक्का? आज ही ले रहे ना? बोलो ना। हम प्रण करते हैं जीवन में कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला? कभी तो नहीं करोगे? मम्मा छोड़ के चली जाए तब भी नहीं करोगे? पक्का? आपको स्कूल में से टीचर्स बाहर निकाल दे तब भी नहीं करोगे? टीचर्स डांट दे तब भी नहीं करोगे? क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला कि जीवन में कभी भी असफल नहीं होना। और दूसरा ये बोल ले लो बच्चों, बताओ क्या? अभी किसी को देखो 8th और 9th में हूँ, पक्का? अभी तो किसी को शादी करनी नहीं ना? नहीं करनी? एक काम कर लो, जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक किसी भी बहने भाई से नहीं मिलेंगे अकेले में, और भाई बहनों से नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? इतना सही नियम ले लो, जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक बहने भाई से अकेले में नहीं मिलेंगी और भाई बहनों से अकेले में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? इससे क्या हो, बुद्धि बढ़ेगी। और हमारा तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है। आपको तो सिर्फ हम इतना सा नियम दे शिक्षा के साथ, बट हमारा तो आजीवन व्रत है। हम किसी भी भाई से अकेले में बात भी नहीं करते। हेलो बच्चों, हम किसी भी भाई से कभी भी अकेले में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि बुद्धि को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में रखना होगा। इसलिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक के लिए नियम ले लो। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप उन्नति ही करते रहेंगे। इसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत।
आप देखिए सनातनी धर्म में ब्रह्म कुमारी आहाविल ब्रह्मचर्य व्रत को बताया गया है। सभी धर्मों के अंदर यदि कोई व्रत श्रेष्ठ है तो ब्रह्मचर्य है। इसलिए आप ब्रह्मचर्य व्रत को शिक्षा जब तक ग्रहण कर रहे हैं तब तक फॉलो कीजिए, आपकी बुद्धि बढ़ेगी और हम गारंटी से कहते हैं आपका जो रिजल्ट है वो 110% ही आएगा। आप कभी भी माइनस में नहीं जाएंगे, आप प्लस में ही जाएंगे। 100% सत्ता है। इसलिए आप एक काम और सीख लें, प्रतिदिन प्रेयर तो आप बहुत अच्छी करते हैं, पर एक काम और सीख लें, जब भी स्कूल से जाएं या घर में जब भी बैठे हैं, बुद्धि को बढ़ाने की एक छोटी सी टेक्निक है। वो है यूं हाथ करो, यूं आगे लाओ, बुद्धि बढ़ेगी पक्का वाली। कैसे, क्या बोलना है? मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, तेजी से करो, मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, मेरी सभी से मित्रता है, मेरी सभी से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। कैसे करोगे? बोलो, मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, मेरी सभी से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। बस इतनी सी प्रोसेस प्रतिदिन 2 बार 3 बार कर लेना। दिन में जब भी समय मिले, चाहे स्कूल में, चाहे घर में, जहाँ भी, चाहे प्ले ग्राउंड में, चाहे एक्टिविटी के समय, चाहे भोजन करते समय, इतनी सी प्रोसेस कर लेना। बुद्धि बढ़ाना नहीं पड़ेगी, बुद्धि तो बढ़ जाएगी। बस बुद्धि बढ़ाने का यही मंत्र है। क्षमा मांग लो, गलती हो गई है तो बस क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो और चरण स्पर्श कर लो। किसके? जिसको कुछ बोल दिया ना उसकी चरण स्पर्श कर लो, वो क्षमा कर ही देगा 100%। बच्चों की नहीं, आपस में नहीं, आपस में तो सिर्फ क्या करना है, क्षमा। जैसे अपन से बड़े हैं तो उनके क्या कर लेना, चरण स्पर्श कर लेना। और यदि अपन से छोटे हैं तो कह देना, भैया मुझे क्षमा कर, तो गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, आई एम वेरी सॉरी। इतना ही तो बोलना है। क्या चाहता अपना? कुछ भी नहीं चाहता ना, तो बस इतना ही तो करना है। टीचर से भी जब भी यहाँ से आपकी छुट्टी हो, घर के लिए जाए तो क्या करना, मैं सभी को, सभी मुझे, मेरी सभी से, किसी से भी। यदि अच्छा लगे तो इतना सा कर लेना। जैन दर्शन में सबसे पहले प्रतिक्रमण सिखाया जाता है, जो आपकी उन्नति का द्वार है। प्रतिक्रमण तो आप करना, भोजन करते हुए ध्यान रखना कि ये भोजन शिक्षा के लिए है, ये भोजन संस्कार के लिए। मेरा स्कूल मेरे लिए शिक्षा के लिए, मेरा स्कूल मेरे लिए संस्कार के लिए है, मेरा स्कूल सेवा सिखाता है, मेरा स्कूल मुझे समर्पण सिखाता है, मेरा स्कूल मुझे विनय की पाठशाला है। मेरे स्कूल में जो कुछ भी है, मेरे स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी है
वो संस्कार के लिए है, वो उन्नति के लिए है, वो प्रज्ञा के लिए है, वो बुद्धि के विकास के लिए है। अपने स्कूल के प्रति समर्पित भाव आप करके आप पढ़ाई करना, आपकी उन्नति होगी। उन्नति के द्वार आप स्वयं खोल लेंगे, इसमें ही आपकी सफलता है। अब हमें बिन बिना शिक्षा निष्फला होती। आचार्य देव ने एक शब्द कही है, बिन बिना शिक्षा निष्फला होती। विनय से रहित शिक्षा कोई भी फल नहीं देती है। विनय से रहित शिक्षा फल देती है क्या? नहीं देती है। यदि जीवन में विनय होगी तो फल अच्छे लगेंगे, उन्नति अच्छी होगी। इसलिए आप विनय करना सीखो। आज से ही जब भी घर जाओ तो सभी टीचर्स को क्या बोलते हो? सुनाई पर थैंक यू बोलते हो। अपन को थैंक यू बोलना पड़ता है टीचर्स को, नहीं प्रणाम बोलना पड़ता है, गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता है, बट अपन थैंक यू तो नहीं बोलते ना। टीचर्स का कर्तव्य वो अपन को थैंक यू बोले, वो धन्यवाद दे। अपन टीचर्स को धन्यवाद नहीं दे सकते, टीचर्स हमारे लिए धन्यवाद दे। क्या? यदि धन्यवाद का धन्यवाद मतलब आशीर्वाद, जो बड़े हैं वो अपन के लिए आशीर्वाद देते, अपन तो नहीं देते ना आशीर्वाद किसी को। अपन तो बच्चे हैं, तो बच्चे हमेशा क्या करते? प्रणाम करते हैं टीचर्स को, नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विनय है, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ने हमारे लिए प्रणाम करना सिखाया, विनय सिखाई है। और विनय कैसे होती? टीचर्स को प्रणाम टीचर, और हाथ जोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं हाथ पीछे है कुछ भी और यूं बोलते हुए चल दिए। वो पहले हमारे स्कूल में तो हमारे टीचर्स को हम लोग तो प्रणाम भी करते थे बहुत अच्छे से, क्योंकि विश्व में सबसे अच्छा स्कूल यदि कोई माना जाता था मेरी लाइफ में, तो सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था सरस्वती शिशु मंदिर। सबसे अच्छी शिक्षा यदि किसी स्कूल में होती थी तो सरस्वती शिशु मंदिर में होती थी, क्योंकि भोजन के पहले वहां पर गायत्री मंत्र होता था। भोजन के पहले सब कुछ होता था, उसकी बाद जाती थी तो प्रेयर होती थी, सब कुछ सिखाया जाता था। इसी तरह आप जब जैन स्कूल में आए तो हम आपसे कहते भोजन के पहले नमोकार मंत्र बोले, लंच के पहले, इसके बाद आप जब स्कूल से जाए तो टीचर्स का अभिवादन करें, उनको नमस्कार करें, और जब घर जाएं तो माता पिता के चरण स्पर्श करें। आपकी बुद्धि ना बढ़े तो कहना कि नहीं बड़ी माता जी थोड़ी सी है, और यदि ऐसा करोगे तो आपकी बुद्धि ढेर सारी हो जाएगी। आज समय आपके 10 बज चुके हैं, अब बच्चों को भी लंच देना होगा आपको, और लंच करेंगे क्योंकि बहुत समय हो रहा। तो बच्चों ध्यान रखना, भोजन, पानी, स्कूल, पैंट, डायरी, टीचर सबका सम्मान करना सीखो, आपका सम्मान होगा। ओम नमः।